इस सर्वे में ये बात भी निकल के आ रही है कि महिलाएं एक तरीके से सबसे बड़ा कारण बन गई हैं जीत और हार का। अगर एनडीए जीतती है ये 2025 का बिहार का चुनाव, तो महिलाओं का सबसे बड़ा रोल रहेगा। और ये पहला चुनाव है बिहार का जहां पर महिलाओं की संख्या जिन्होंने वोट डाला वो पुरुषों से ज्यादा है। इसको मनीषा प्रियम आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये निश्चित तौर से जिन्होंने ज़्यादा मत दिया है, जो भी जीतेगा या हारेगा उसका कारण अब महिलाएं बनेगी। तो आज तो हम ये तय नहीं कर सकते कि ये जीत रहा है या ये हार रहा है। अभी हमको एनडीए का एडवांटेज दिख रहा है, जो कि मुझे दिखा था ज़मीन पे भी, और कहीं ना कहीं महिलाओं में भी। आप इस बात को समझ के चलिए कि महिलाओं में भी युवा वर्ग है, देर आर यंगर गर्ल्स, देर इज कास्ट। तो महिलाओं का एक मुश्त एक तरफ मत गया है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मर्द और युवा जो हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही प्लूरल पॉलिटिकल सोसाइटी बिहार में रही है। इस बार चुनाव एक टफ लड़ाई है, और उसमें एक जादू मंत्र महिलाओं के हाथ में दे देना जो है, स्वीप रहता 200 सीट आ रही होती, 160-70 सीट आए अगर यदि, तो तब आप कहिएगा कि महिलाओं की आंधी है। लेकिन अगर वैसा होता हुआ नहीं दिखता है तो हमको कॉशियस रहना पड़ेगा। महिलाओं की आइडेंटिटी मल्टीपल होती है, और जितना आप सोचते हैं उतनी स्वच्छंद बिहार की महिलाएं हैं भी और नहीं भी हैं। रीजन वाइज उनका बहुत डिटर्मिनेंट है कि सेंट्रल और साउथ बिहार में बहुत फ्री हैं, विमेन आर वेरी फ्री इन दोज एरियाज। इन पार्ट्स ऑफ मिथिलांचल एटसेट्रा, मुजफ्फरपुर, नॉट एज फ्री। इन सीमांचल, religion definitely plays a very important role. एक नजर so डालते हैं I कि इस see चुनाव women में voting लोग क्या definitely चाहते थे कि मुख्यमंत्री कौन बने। एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे आया है उसमें मुख्यमंत्री के लिए जो वोटर हैं उनकी चॉइस क्या थी। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव सबसे ऊपर उभर के आए। तेजस्वी यादव को लोग चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। एक्सिस माई इंडिया के डेटा में अगर हम देखते हैं नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी, तो 33.4 ने वोट वाइब में कहा कि उनको नीतीश मुख्यमंत्री चाहिए, और एक्सिस माई इंडिया के डेटा में 22% ने कहा कि उनको नीतीश कुमार चाहिए। इसके बाद अगर तेजस्वी पर एक नजर डालते हैं तो एक्सिस माई इंडिया के डेटा में 34% वोटर्स ने कहा, 34% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के पक्ष में केवल 4% इस सर्वे में वोट पड़ा। सतीश के सिंह, आप ये जो सारा डेटा देख रहे हैं एक्सिस माई इंडिया का, उससे कम से कम ये बात निकल के आ रही है कि शायद एक तरफा हवा बिहार में कल नहीं बहने वाली। मतलब ये कड़ा मुकाबला रहने वाला है, और एनडीटीवी देखना जरूरी होगा क्योंकि काफी रुचि रहेगी चुनाव में। देखिए, मैं मानता हूं, मैं आपसे सहमत हूं, यहाँ हूं इसलिए नहीं कि आप एनडीटीवी को ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे पक्ष हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। जी हाँ, एक तरफा अगर होगा तो एमजीबी के तरफ होगा। हम नहीं कह सकते कि एक तरफा होगा। पहली बात, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार एन फैक्टर वो बीजेपी पे भी हावी रही है और वो सब पर हावी रही है। इसलिए मैं एक्सिस माई इंडिया के इस डेटा को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा हूं कि 22% और 34% का वो फासला दे रहे हैं कि तेजस्वी 34% और नीतीश सिर्फ 22%। तब आप मान लीजिए कि महागठबंधन की सरकार। चलिए प्रदीप जी से पूछ लेते हैं। प्रदीप जी, ये क्या मतलब है? आप कहते हैं 34% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीटों में आप एनडीए को आगे दिखा रहे हैं। सतीश के सिंह को लग रहा है दाल में कुछ काला है भाई। देखिए कि जो मुख्यमंत्री की चॉइस है, मैंने जैसे बताया कि सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है। कोई बाईपोलर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता तो जो सतीश जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे 22 के साथ साथ उनको देखना पड़ेगा 5 चिराग पासवान को भी चाहने वाले हैं एनडीए के फोल्ड में, 2 सम्राट चौधरी और 14 एनी कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी। तो आपको उसको यदि 34 को सामने रख रहे हैं तो वो 41 सबका टोटल बनता है। और दूसरी तरफ भी 2% लालू प्रसाद को भी बोलते हैं कि भाई हमारे लिए तो लालू ही ठीक है। उसके बाद एनी कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस 3 लोग, और एनी कैंडिडेट फ्रॉम आरजेडी अभी भी बोलते हैं 2। वो हो सकता है तेज प्रताप और वगैरह वगैरह किसी को चाहते हो। तो कुल मिला के जब देखेंगे 43 वर्सेस 41, उस हिसाब से देखें सतीश जी तो शायद उनको आंसर मिले। जी, एक सवाल और है मेरा। जी, बिहार को कहा जाता है कि जातिग्रस्त समाज है, सोशल जस्टिस, जाति की गणना आदि आदि आदि। 85% लोग जो है पिछड़े हैं। इसका प्रभाव अगर एक मुश्त रूप में आप कैसे देखते हैं
आपको क्या समझ में आया इसमें? क्या इसका कोई चुनाव पर मतलब इसके रिजल्ट पे इस पे प्रभाव पड़ सकता है? मैं एक सम टोटल में कह रहा हूं। बिल्कुल सतीश जी, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। ये सबको पता है कि सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार दूसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत नीचे आता है, और इसी के चलते उनकी डिपेंडेंसी जहाँ पे कि इंडस्ट्री, प्राइवेट कंपनी, सर्विसेज ना के बराबर है, बहुत कम है। इसके चलते वहां पर गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। और इसी के चलते आप देख पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने खुद ने 20 साल तक शासन किया है। वो जहां भी थे सरकार उन्हीं की थी, भली 15 महीने मांझी सरकार के भी छोड़ दें या तो तब वहीं पर ही थे। तो ये इसी बात का द्योतक है कि जो उनका ख्याल रखेगी, जो सरकार उनका ख्याल रखेगी, वो उनके साथ खड़े हुए हैं, वो उनको हमेशा पोल में ये वोट बात भी देते हैं। निकल के आ रही है कि अगर प्रशांत किशोर का जो वोट शेयर है वो एकदम गिर जाता है तो एनडीए को फायदा, अगर प्रशांत किशोर कल अनुमान से बेहतर करते हैं तो उसमें गठबंधन को फायदा है। ये बड़ा अब क्लियर हो गया है। बिल्कुल, हमने जो सिमुलेशंस भी किए थे, आई मीन वेरी कोइंसिडेंटली, उसमें भी 8% एक बैरियर निकला था कि 8% के ऊपर जाते ही स्टार्ट्स मेकिंग अ डिफरेंस, एंड अराउंड 10-12 तो बाजी पलट देते हैं। ही हैज सेड 8, आई थिंक दैट इज परफेक्ट। मेरा एक और सवाल है प्रदीप जी से। वक्त अब इस कार्यक्रम में खत्म हो रहा है तो जल्दी पूछिए। बिल्कुल, केवल एक चीज है, जो महाराष्ट्र में इतना बड़ा सैलाब देखा गया आफ्टर द वुमेन्स डोल, वैसा सैलाब बिहार में क्यों नहीं दिख रहा है? His point हम of चर्चा view। करेंगे। राहुल जी, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एनडीए के नुकसान पहुंचाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन कैंडिडेट का कास्ट क्या है। देखिए, क्योंकि प्रशांत किशोर का कोई अपना खुद का कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ पार्टी का कुछ सामाजिक समीकरण नहीं है, तो कास्ट में, जैसे मैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ, शहर के सीट पे एक कास्ट को टिकट दिया है जन स्वराज ने और बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह सीमांचल में देखिए, जहां यादवों को टिकट दिया है, जहां ईबीसी को टिकट दिया है, तो ईबीसी वोट डेंट होंगे तो किसका नुकसान पहुंचाएगा? जहां यादव वोट डेंट होंगे किसका नुकसान होगा? पोल का जहां कौन मुस्लिम पहलू है बद्री जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, मेरा कहना है कि पोल का जो आया है, इसमें जो इत्तेफाक नहीं रखना, मुझे लगता है कि ये जो इतना क्लोज कॉन्टेस्ट दिखाया जा रहा है, मुझे थोड़ा इस पे डाउट है। ये कल देखिए क्या होता है। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहता अजीत हूँ, जी कह रहे हैं उनको भी डाउट है। चलो हुआ, अब आपका पोल सही हो या ना हो, प्रदीप जी आपने जो गिनती है उसमें थोड़ी रुचि लोगों की बढ़ा दी है, वो बैठेंगे देखेंगे। एक बात मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो जो आपने अभी दिखाया है कि निरक्षर या सेमी लिटरेट वोटेड फॉर एनडीए, वो मुझे लगता है उसमें एक जो बड़ा कारण है वो है बेनिफिशियरी सोशल स्कीम्स का, और एस्पिरेशनल वैल्यू जो आप कह रहे हैं कि इसके कारण वो महागठबंधन को दे रहा है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या एस्पिरेशनल वैल्यूज को मीट करता है महागठबंधन यानी तेजस्वी? अगर ये बात सही है तो वक्त खत्म हो रहा है। अजीत जी, किस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? दो चीज से, जो नीतीश जी को आप दे रहे हैं 22% और तेजस्वी को आप दे रहे हैं करीब 33-34%, तो वो मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। क्योंकि मैंने देखा था, ये एक तो पहली बात कि पर्सनल पॉपुलैरिटी जो है वो ओवरऑल वोट शेयर को सिर्फ 24-25% एक्सप्लेन करता है, तो इररेलेवेंट फैक्टर है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सवाल खत्म करने दीजिए। बस प्रदीप गुप्ता, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये 3 लोग हैं जो सुर्खियों में रहते हैं टी शर्ट पहन के। मैं ये कह रहा हूं कि टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग पोल का ये बताता है, क्योंकि मैंने देखा कि पर्सनल पॉपुलैरिटी अलग अलग पोल जैसे जैसे टाइमिंग शिफ्ट कर रहा था, इनका बढ़े जा रहा था। नीतीश जी का लेट वेव था, आपके पोल में लेट वेव नहीं है। पास और है क्योंकि इस घंटे में हमने देखा कि प्रदीप गुप्ता और एक्सेस में इंडिया क्या कह रहे हैं। इसके बाद हम वोट वाइप के डेटा पे नजर डालेंगे, डेल्स के डेटा पे नजर डालेंगे। तो लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सतीश जी ने कहा कि प्रदीप गुप्ता राहुल गांधी की तरह टी शर्ट पहनने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी तो नदी में कूद भी जाते हैं, हाँ, स्विमिंग भी करते हैं। देखना होगा कि कल के नतीजे के बाद गंगा जी में कौन तैरा होगा।